So in today's class, botany track, we are starting a new chapter, photosynthesis. Okay, photosynthesis. तो आप बोलेंगे सर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट क्यों नहीं प्लांटोलॉजी में फर्स्ट? तो वेदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट it is in syllabus or not in syllabus for 2021, it is under discussion. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रहेगा या नहीं रहेगा, मिनरल न्यूट्रिशन रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें मालूम होगा अभी 10 दिसंबर के बाद. ओके, दे आर गोइंग टू फाइनलाइज द सिलेबस. लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस. So from the examination point of view, this chapter is important one. Important ही है बहुत ज़्यादा, photosynthesis in higher plants. So what is photosynthesis? Photosynthesis, we can call photosynthesis as physico-chemical process. We can call photosynthesis as physico-chemical process because there are many physical factors like light है, temperature है. Why I am calling photosynthesis as physico-chemical process? क्योंकि photosynthesis में light है, temperature है, physico factor है, chemicals मतलब बहुत सारे chemicals भी चाहिए वहां पे, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. That's why we are calling photosynthesis as physico-chemical process. And I am calling photosynthesis as redox process also. Redox process. क्यों बोल रहा हूं मैं redox process? क्योंकि simultaneously यहां पर दो रिएक्शन चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस में. वाटर का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन. वाटर अंडरगोज ऑक्सीडेशन. वाटर का ऑक्सीडेशन होने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने वाला है. वाटर का ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं फोटोसिंथेसिस में. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग फोटोसिंथेसिस एज रेडॉक्स प्रोसेस. वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो इसलिए फोटोसिंथेसिस को रेडॉक्स प्रोसेस बोलेंगे. एंड फोटोसिंथेसिस इज एंडरगोनिक प्रोसेस. एंडरगोनिक प्रोसेस. एंडरगोनिक प्रोसेस बिकॉज इट absorb heat energy, light energy. If any reaction absorb energy, it is called एंडरगोनिक. ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है? एंडरगोनिक रिएक्शन है क्योंकि ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है ना, एंडरगोनिक. अंडरगोनिक रिएक्शन बोलेंगे. एंड फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? तो वन मोर टाइम देखिए सारे चीजें. रेडॉक्स का मतलब समझ गए आप, ऑक्सीडेशन कार्बन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो रेडॉक्स बोले. अंडरगोनिक मतलब अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी. एनाबॉलिक क्यों बोल रहा हूं मैं? सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म बिग कंपाउंड. CO2 प्लस वाटर कंबाइन होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. सो फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, दे आर कॉल्ड विच प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ. इफ यू से व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ, तो मैं बोलूंगा फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इसके दो प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के, एक तो फूड है और एक तो ऑक्सीजन है. सबको फूड चाहिए, एवरीवन नीड फूड, वेदर इट मे बी हर्बियोर और कार्नियोर. हर एक को फूड चाहिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए. फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज फूड. लाइफ सपोर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये. लाइफ सपोर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. Very important process on earth is photosynthesis. Life supporting है ये. Without photosynthesis there is no life.
फोटोसिंथेसिस के बगैर लाइफ नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फूड तैयार होगा ना फोटोसिंथेसिस में, तो ऑर्गेनिजम्स गेट फूड, एनर्जी, दे गेट ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का? लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स in presence of sunlight with the help of chlorophyll. Okay, carbon dioxide, water in presence of sunlight with the help of chlorophyll synthesize glucose, C6H12O6 plus 6 molecules of water plus 6 molecule of oxygen gas are liberated. 6 molecule of oxygen gas are liberated. This is the equation of photosynthesis. Okay? And it is very, very clear from this reaction, glucose is synthesized. And for the synthesis of one glucose, we require 6 carbon. And it is very clear, there was no doubt, कि ये जो कार्बन है कंपलसरी कार्बन डाइऑक्साइड से ही आ रहे होंगे, है ना? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स अब्सॉर्ब दैट कार्बन डाइऑक्साइड, यूज द कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक ग्लूकोज। ठीक है? दैट मीन्स प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो प्लांट फूड बनाएंगे। और जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेदर दिस ऑक्सीजन केम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और केम फ्रॉम वाटर, इट वॉज ए डिबेट, इट वॉज ए डाउटफुल क्वेश्चन कि ये ऑक्सीजन जो लास्ट में एंड में आ रहा है वो कहां से आया है। इट वॉज ए डिबेटफुल क्वेश्चन इन द पास्ट सेंचुरी। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते थे कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है ऑक्सीजन, थोड़े लोग बोलते थे वाटर से आ रहा है ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? दोनों में कंफ्यूजिंग था, एक कंफ्यूजन था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं था। कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, वाटर के पास कार्बन नहीं है। सो बाद में पता चला कि जो ऑक्सीजन हो लास्ट में एंड में आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। कैसे प्रूव हुआ ये? हाउ दे प्रूव्ड? यू नो, ऑक्सीजन में दो टाइप के मिलते हैं ऑक्सीजन। एक उसका नॉर्मल आइसोटोप, नॉर्मल ऑक्सीजन मिलता है O16, और इसका जो आइसोटोप होता है O18। दिस इज द हाईवी आइसोटोप, है ना? हाईवी आइसोटोप, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो हाईवी आइसोटोप बोल रहा हूं मैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं। मान लीजिए ये ऑक्सीजन 16 वाला है, और जो ऑक्सीजन यहां वाटर में है उसको 18 कर देंगे। कौन सा कर देंगे? 18 कर देंगे। बाय यूजिंग आइसोटोप, by using isotope of oxygen, one can prove whether the oxygen liberated at the end of photosynthesis come from carbon dioxide or water. This can be proved by using isotope. And which isotope was used? O18. When the oxygen of the water labeled with O18, the finally liberated oxygen was also O18. Therefore, the oxygen which is liberated at the end of photosynthesis coming from water molecule, not from carbon dioxide. अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आता, तो अगर ये 16 है ऑक्सीजन, इसका मास अगर मैं 16 रखूंगा तो लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो भी 16 हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Which oxygen came liberated? O18 liberated. Therefore, it is clear. Now it is clear
oxygen which is liberated at the end coming from water not from carbon dioxide. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कौन सा आइसोटोप यूज किया गया ये पूछ सकते हैं. ओके चलो, इक्वेशन तो हो गया है. हाँ, now time to time discoveries was made in the field of photosynthesis. Time to time. First of all, experiment on variegated leaf. Experiment on variegated leaf. Time to time discoveries was made in the field of photosynthesis. तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो वैरीगेटेड लीफ में एक्सपेरिमेंट किया गया. सो व्हाट इज वैरीगेटेड लीफ? लीफ हैविंग both green and white patches, both green plus white patches. कुछ है ना लीफ होते हैं उनके ऊपर ग्रीन पैचेस भी होते हैं, व्हाइट पैचेस भी होते हैं, देखने पर मालूम हो रहा है. Some plants are having like that arrangement. So the leaf which is having green patches plus white patches. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया variegated leaf and it was proved that only green plants, only green parts contains food, that is a starch. What is the food of plant? Starch. क्या समझने आया एक्सपेरिमेंट से? ये एक्सपेरिमेंट से ये समझने आया कि ग्रीन पार्ट्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस and a non-green part, white patches are not having food. इसका मतलब white part में food नहीं तैयार हो रहा है. कहां पे food तैयार हो रहा है? Green part में. That's all. This is a very simple, oldest experiment, 16th century में. Date भी नहीं है उसकी. Experiment on variegated leaf. So one should know just what is variegated leaf. मालूम होना चाहिए, अदरवाइज रिमेनिंग कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है. चलो नेक्स्ट, सेकंड एक्सपेरिमेंट आया, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोले इसको. मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. हाउ द एक्सपेरिमेंट वाज गोइंग ऑन? दे हैव टेकन ए पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट ले लिए एंड दे हैव इंसर्टेड हाफ ऑफ द लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब, हाफ ऑफ द लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब and half of the leaf outside the test tube, and the half of the leaf which is inside the test tube, ठीक है, this inside the test tube potassium hydroxide was kept. Potassium hydroxide was kept inside the test tube. Okay, half of the leaf which is inserted inside the test tube containing potassium hydroxide was not getting carbon dioxide. Remaining half of the leaf which is outside the test tube was getting carbon dioxide. And you know what is the necessity of potassium hydroxide? Very good. Very good, carbon dioxide absorber है ये. Very good, carbon dioxide absorber. It remove all the carbon dioxide. So there should not be any free carbon dioxide left inside the test tube. एक भी carbon dioxide molecule नहीं रहना चाहिए अंदर. So leaf should not get carbon dioxide. उसके लिए potassium hydroxide रखे हैं यहाँ पर. So after few days, when the leaf was taken for test to the laboratory, the half of the leaf which is outside the test tube was containing food material, was having glucose, everything was present, starch, food was present, and half of the leaf which is inside the test tube was not having carbon dioxide, not getting carbon dioxide. That's why there was no food in half of the leaf.
ठीक है, कोई फूड नहीं था हाफ ऑफ द लीफ में। सो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट इज नेसेसरी और कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। तो यू मे आस्क क्वेश्चन, सर लाइट कैसा मिल रहा था, यहां तो लीफ टेस्ट ट्यूब के अंदर है, लाइट मिल रहा था क्या? हाँ लाइट मिल रहा था, टेस्ट ट्यूब है ये, ग्लास से बने हुआ, और लाइट कैन रिफ्रैक्ट थ्रू द ग्लास, रिफ्रैक्ट तो कर सकती है लाइट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर नहीं जा रही है। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ कार्बन। कोई लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा एक्सप्लेनेशन, बस इतना याद रखना है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स ऑल। चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टली 1770 में किया गया एक्सपेरिमेंट है ये। इससे पहले के एक्सपेरिमेंट के तो डेट भी नहीं बताए गए, मोल्स मतलब बहुत पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं ये। तो जोसेफ प्रिस्टली जो है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टली। So how he conducted this experiment, let's see. Joseph Priestley experiment. What is the experiment name? बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार मतलब क्या है, एक बेल के शेप में दिखने वाला जार है, ग्लास जार है, ऐसा बेल जार बोलते हैं इसको। ये बेल जार के अंदर क्या किया है इन्हें, जोसेफ प्रिस्टली, ही kept a burning candle, he kept burning candle inside this glass jar containing mice. This is half of the experiment A. What he has done, he taken a glass jar, transparent glass jar, in that he kept burning candle and a mice. After few minutes what he observed, candle was continuously burning or not burning? Not burning. Candle was not burning and mice died. कुछ मिनट्स के अंदर ही जो है कैंडल बर्न होना स्टॉप हो गया, और कुछ आवर्स के बाद जो है माइस की डेथ हो गई। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर द डेथ ऑफ माइस हियर? Mice died because of suffocation. Mice died because it was not getting oxygen. And why candle stopped burning? Because again it was not getting oxygen. Mice died here because no oxygen availability. ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिल रहा था, नो ऑक्सीजन अवेलेबल, सफोकेशन से मर गया वो। And he started one more time same experiment. This time he has taken again one more bell jar. He kept a burning candle. He kept a mice. Plus he kept one potted plant also. Potted plant. See, in addition to mice, what he kept here? Potted plant. So after few minutes, when he observed this bell jar, the candle was continuously burning. Candle was burning. Plant is also surviving. और माइस को भी बाद में कुछ आवर्स के बाद देखा तो माइस लाइव भी था, यहां पर माइस की डेथ नहीं हुई। This is what simple experiment, bell jar experiment, conducted by Joseph Priestley. Okay, so what is the conclusion from this experiment? क्या conclusion है? Plant restore air. Plant restore. Conclusion क्या है? सीखना क्या है? Plants restore air. Purify air.
purify air by removing carbon dioxide and liberating oxygen. ऑक्सीजन लिबरेट कर देते हैं प्लांट्स लिबरेट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. वेरी सिंपल. आपको ज्यादा क्या पूछेंगे? हु कंडक्टेड जोसेफ प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट, या नहीं तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे शायद. जोसेफ प्रिस्ली डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, बेलजार एक्सपेरिमेंट, प्लांट्स रिस्टोर एयर, प्लांट प्यूरिफाई एयर. बस इतना ही, और कुछ टफ क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है इधर. ओके, नेक्स्ट. जोसेफ प्रिस्ली के बाद और एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, इंगनहॉस बोल के. कौन? इंगनहॉस. इंगनहॉस बोल के एक साइंटिस्ट आ रहे हैं. बिल्कुल चांस है. देखिए, इवन जो है फोटोसिंथेसिस बिगिनिंग जो पार्ट है, आज जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री है इसमें. बहुत सारे डिस्कवरर्स हैं फोटोसिंथेसिस के फील्ड में, तो वो साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपको. क्योंकि एनसीईआरटी हम जब पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को ऐसा डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट हिस्ट्री, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स बोल के हैं. उसके बाद लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस. इतना ही है बस फोटोसिंथेसिस में. इंगनहॉस क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, क्या रोल है, देखेंगे. सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. Sunlight is necessary for photosynthesis. He demonstrated aquatic plants liberate oxygen bubbles in presence of light. अब आप बोलेंगे एक्वाटिक प्लांट क्यों यूज किया हुआ है वो? वाई नॉट टेरेस्ट्रियल प्लांट? बिकॉज ऑक्सीजन बबल्स देखना है आपको, तो एक्वाटिक प्लांट ही यूज करना पड़ेगा ना. टेरेस्ट्रियल प्लांट कैनॉट डू फोटोसिंथेसिस इन वाटर. ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसको मैं वाटर के अंदर रख दूं, रिवर के अंदर, क्या दे डू फोटोसिंथेसिस? नो, they cannot do photosynthesis because our terrestrial plant, they are unable to absorb carbon dioxide from water. लेकिन aquatic plant carbon dioxide absorb कर सकते हैं water से. Let's see the experiment. What they have done. First they have taken a beaker. Okay, in that they kept an inverted funnel. एक inverted funnel रख दिया अंदर. And inside the mouth of this inverted funnel, Ingenhousz kept some of the aquatic plant, hydrilla plant, say for example. कौन सा plant? Hydrilla plant. Okay, hydrilla plant रखे. And this complete beaker now it is filled with water. Even inside the funnel also kept water. Now the tube of the funnel is covered with a test tube. एक test tube रखे इसके ऊपर, and this test tube is half filled with water. इसमें भी water रखेंगे. Complete setup was kept under sunlight. And added some amount of sodium bicarbonate into the water. Sodium bicarbonate added into water. So what is the necessity of sodium bicarbonate here? सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों ऐड किए?
because sodium bicarbonate when it is added into the water it dissociate into Na plus and HCO3 minus ions. वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड कर दिए, सनलाइट में रख दिए सेटअप. सनलाइट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है. यस अवेलेबल है ना. व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट? सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. ओके, हर चीज है अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. प्लांट भी रेडी है, हाइड्रिला. व्हाट इज हाइड्रिला? एक्वाटिक प्लांट है. जैसे ही आप सेटअप रख दो, कुछ मिनट्स के बाद आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, यहां पे ऑक्सीजन के बबल्स आप क्लियरली देख सकते हैं, ऊपर आ रहे हैं. Oxygen bubbles can be seen very clearly. Oxygen bubbles. That's all. This is the experiment of Ingenhousz. किसका एक्सपेरिमेंट था ये? Ingenhousz का एक्सपेरिमेंट था. बस इसमें से क्वेश्चन पूछना, जो भी पूछना है वो. Why they added sodium bicarbonate? Good question. और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, विच साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन बबल्स आर लिबरेटेड फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? इंगनहाउस. या हु प्रूव्ड द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस? इंगनहाउस. डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो ये एक एक्सपेरिमेंट तो मोहल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जहां पे हाफ ऑफ द लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे थे, which proved the necessity of carbon dioxide. Now this experiment proved the necessity of sunlight for photosynthesis. अब आप बोलेंगे सर यहां पे हाइड्रिलाज क्यों? Why only hydrilla? Why not other plant? Let's take some terrestrial plant, mango plant. So mango plant is a terrestrial plant. It cannot absorb bicarbonates from the water. Terrestrial plant, वाटर में ऑक्सीजन है ना. फिर ह्यूमन वाटर में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते वाटर से, हम नहीं ले सकते. फिशेस कैन टेक. So like that, plant is having, hydrilla plant is having ability to absorb CO2 from water. नॉट टेरेस्ट्रियल प्लांट. इसलिए हम हाइड्रिला यूज करें यहां पर. ठीक है, चलो ये इंगनहाउस का एक्सपेरिमेंट था. सपोज इफ आई टेक एवरीथिंग, CO2 प्लस वाटर. सपोज इफ आई टेक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, हर चीज ले लेता हूं मैं. CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट. कैन इट डू फोटोसिंथेसिस इन ए टेस्ट ट्यूब? कैन फूड फॉर्मेशन आकर? कैन फूड फॉर्मेशन आकर इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल भी रख देंगे उसमें, जो भी चाहिए और क्या चाहिए वो भी रख देंगे. चलो, can photosynthesis occur? No, it cannot perform photosynthesis. Photosynthesis occur in specialized structures inside the plant body cells called chloroplast. फोटोसिंथेसिस करने के लिए फैक्ट्री चाहिए और वो फैक्ट्री का नाम है क्लोरोप्लास्ट. इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट चाहिए, कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगा. आप सारे रॉ मटेरियल दे दे तो नहीं होता फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आप क्या खाते हैं लंच में? राइस खाते हैं. ठीक है, चलो राइस दे देंगे हम आपको, रॉ राइस दे देंगे, वाटर दे देंगे, सॉल्ट अलग से दे देंगे. खा लेंगे क्या आप? नहीं खा सकते ना, उसको प्रॉपरली कुक करना पड़ता है, पूरा एक प्रोसेस है. तो ऐसे रॉ मटेरियल देने से नहीं होता, कंप्लीट एक फैक्ट्री चाहिए, वो फैक्ट्री का नाम है क्लोरोप्लास्ट. चलिए, और एक यहां पे साइंटिस्ट आ रहे हैं, जूलियस वेनसैक्स. जूलियस वेनसैक्स.
क्या कंट्रीब्यूशन है भाई जूलियस वेनसैक्स के? Julius Wensacks, he noted that green parts of the plant body, green parts of the plant body contain chlorophyll, contain chlorophyll का रोल कौन बताया सबसे पहले लेवल के पूछेगा क्वेश्चन? जूलियस वेनसैक्स. ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी कंटेन क्लोरोफिल. ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल होता है. ये कौन बताया? जूलियस वेनसैक्स. प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज. प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं. प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, which is later stored in the form of starch. बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होता है. पहले क्या रहता है? ग्लूकोज. बाद में क्या बनता है? स्टार्च. What is the stored food material of the plant? Starch. What is the stored food material of the plant? Starch. What plant produce during photosynthesis? Glucose. पहले प्लांट ग्लूकोज बनाना और स्टोर करके रखना है तो स्टार्च में रखना. जूलियस वेनसैक्स के कंट्रीब्यूशन क्या है? तो आप बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी कंटेन क्लोरोफिल, एंड ये एक है. चलो, और एक कंट्रीब्यूशन भी है जूलियस वेनसैक्स, बट रिटन इन सम अदर टॉपिक. कोई दूसरे टॉपिक में लिखा हुआ है. जूलियस वेनसैक्स डिस्कवर्ड, ही इन्वेंटेड हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में लिखा हुआ रहता है. जूलियस, वही साइंटिस्ट हैं. जूलियस वेनसैक्स इन्वेंटेड हाइड्रोपोनिक्स. व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट. सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट. Soilless cultivation of plant, it is called hydroponics. Soilless cultivation of plant. बिल्कुल सॉइल नहीं यूज करते यहां पर. Plants are grown without soil by providing nutrient solution. ये हाइड्रोपोनिक्स है. तो ये कंट्रीब्यूशन था जूलियस वेनसैक्स के. जूलियस वेनसैक्स के बाद आ रहे हैं कौन से साइंटिस्ट? अब नेक्स्ट इंगलमैन. इंगलमैन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछते हैं इंगलमैन के क्वेश्चंस. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंगलमैन? इंगलमैन क्या किया? फर्स्ट ही हैज टेकन ए प्रिज्म. ही हैज टेकन ए प्रिज्म एंड ही यूज वाइट विजिबल लाइट. जो विजिबल लाइट होती है ना, सनलाइट, वो विजिबल लाइट यूज किया. And he passed through this prism. Now this light is splitted into 7 different colors, you know all. और उसको हम बोलते हैं विबग्यार, है ना? सब लोग जानते हैं इसको, विबग्यार बोलते हैं. ओके, तो मतलब ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं. वायलेट लाइट है, इंडिगो लाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो लाइट है, ऑरेंज लाइट है, रेड लाइट है. इन सिंगल लाइट, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट, जो सिंगल विजिबल व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, सन रेज हैं, उसके अंदर 7 कलर्स हैं. वेदर दे डिफर ओनली इन कलर और दे आल्सो डिफर इन वेवलेंथ. दे डिफर इन वेवलेंथ आल्सो, कलर आल्सो एंड वेवलेंथ आल्सो. दोनों में डिफरेंस है. ये जो विबग्यार है, विजिबल लाइट बोलते हैं इसको, और इसका वेवलेंथ शुरू होता है फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर अप्रॉक्स. 400 से 700 नैनोमीटर तक जाता है. ठीक है. विजिबल लाइट जिसको हम बोल रहे हैं या विबग्यार बोल रहे हैं, इसका वेवलेंथ कितना है बोल तो 400 से 700 नैनोमीटर. और ये जो विबग्यार लिखा गया है, ऑर्डर में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है वेवलेंथ के. वायलेट मतलब सबसे कम वेवलेंथ है यहां पर,
और रेड वाला जो है हाई वेवलेंथ है। अब एग्जाम में अब बोला है बुक में कहीं पे भी रेड का वेवलेंथ नहीं दिया, एग्जाम में हो सकता है रेड का वेवलेंथ पूछ लेगा। तो रेड का वेवलेंथ क्या है, तो बोल देना 680 टू 700 नैनोमीटर, गैस कर लेना। एक ऑप्शन 400 देगा, एक ऑप्शन 500 देगा, एक ऑप्शन 600 देगा, एक ऑप्शन 680 देगा। क्या लेंगे आप? 680, क्योंकि 700 है, उसके करीब में जाना है आपको, वेव ग्यार। ठीक है, नहीं समझे? क्लियर है ना यहां तक? ओके। तो यहां अभी क्या किया एक्सपेरिमेंट में, देखिए। नाउ ही हैज टेकन individual monochromatic light, मतलब इंडिविजुअल, मतलब ये इंगल मैन क्या कर रहा है, देखिए डायग्राम के थ्रू सीखना है हमें। फर्स्ट ही हैज डन डिस्पर्शन एंड राइट, डिस्पर्शन, splitting of sunlight into 7 colors. Okay, now he has taken individual monochromatic, एक कलर ले लीजिए कौन सा भी, and pass this color on a test tube, containing cladophora. What is cladophora? ग्रीन अलगा है ये, ग्रीन अलगा प्लस एरोबिक बैक्टीरिया। क्या करना चाह रहा है एंगलमैन? व्हाट ही वांट टू प्रूव? He want to prove maximum photosynthesis occur in which light out of the 7 colors. He want to prove, his intention is like that. Okay, sunlight में 7 colors हैं, okay, वो 7 कलर में से कौन से कलर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो प्रूव करना चाह रहा है इंगलमैन। फर्स्ट ही फिल्टर्ड out of 7 color one particular light he has taken, single color light he passed on a test tube containing which algae? Cladophora। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इंगलमैन conducted experiment on Cladophora, he conducted experiment on green algae, brown algae, red algae, green algae क्या नाम था? Cladophora plus aerobic bacteria has taken, and after this he observed that maximum photosynthesis occur in blue light and red light. He observed. What is his observation? Maximum food formation, maximum oxygen liberation occurring in blue light and red light only, है ना, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या ऑरेंज में नहीं होगा फोटोसिंथेसिस? होगा, ऑरेंज में भी होगा, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में हो रहा था। अब ब्लू और रेड में से भी एक चूज करना रहा तो रेड लाइट में मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, ओके। सो ही ऑब्जर्व्ड maximum photosynthesis in blue and red light, blue और रेड लाइट। फर्स्ट मैक्सिमम कहां पे? इन रेड लाइट। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमम रेड लाइट में है, उसके बाद ब्लू लाइट। फर्स्ट मैक्सिमम इन ब्लू लाइट, sorry, red light. First maximum in red light, after that blue light. ठीक है, yes, okay, this is what Ingenhouse, and after Ingenhouse Julius Van Sachs के बाद इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है। अब आप बोलेंगे सर ये एरोबिक बैक्टीरिया क्यों यूज कर रहा है? What is the necessity of aerobic bacteria in his experiment? पता कैसे चलेगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? कैसे पता चलेगा? On what basis you can decide photosynthesis maximum, photosynthesis low, high? Based on the oxygen liberation.
जितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, करेक्ट है। प्रोडक्ट साइज लिखे थे हम ऑक्सीजन, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, उतना ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे। मोर फोटोसिंथेसिस, मोर फोटोसिंथेसिस, मोर ऑक्सीजन, मोर एरोबिक बैक्टीरिया। आया समझने? So if the growth of bacteria is more, if the growth of bacteria is more, oxygen liberation is more, photosynthesis is more. समझ में आ गया? अगर बैक्टीरिया कम ग्रो हो रहे हैं, अब एक स्टेटमेंट आ गया भाई एग्जाम में, ये कुछ ऐसा हम डायग्राम बना के कुछ ऐसे पॉइंट्स बना के लिख लेना हम नोट्स में, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा बोलो? स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट कैसा आएगा? Maximum growth of aerobic bacteria occurs in yellow light. Statement right or wrong? Wrong. Yellow light में नहीं होता growth of, maximum growth of aerobic bacteria takes place in red light followed by blue light. क्योंकि मैं ये लिखा दिया हूं आपको, मोर एरोबिक बैक्टीरिया मतलब मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन मतलब मोर फोटोसिंथेसिस, और मोर फोटोसिंथेसिस किस में होता है? रेड लाइट में होता है। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, बैक्टीरिया भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जितना फूड रहेगा उतना बैक्टीरिया रहेंगे ना। क्लियर है? दिस इज द एक्सपेरिमेंट, सिंपल। एनी क्वेश्चन? एंड इंगलमैन का और एक कंट्रीब्यूशन भी है, इंगलमैन का और एक कंट्रीब्यूशन है। इंगलमैन आल्सो prepared two graph. One graph is action spectrum and another graph is absorption spectrum. He prepared two graph, दो ग्राफ बनाया था ये, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, another graph is absorption spectrum. आप बोलेंगे ये क्या है सर, एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है? व्हाट आर दे? एक्शन स्पेक्ट्रम मीन द ग्राफिकल representation which shows rate of photosynthesis at different wavelength of light. मतलब वायलेट में कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इंडिगो में कितना हो रहा है, ब्लू में कितना हो रहा है, रेड में कितना हो रहा है, ग्रीन में कितना हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल है। एक्स एक्सिस पे ले लेंगे लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? या नहीं तो मैं उसको 400 से 600 के रेंज में भी अरेंज कर सकता हूं, है ना? कलर भी लिख सकता हूं मैं और वैल्यू भी दे सकता हूं, 420, 450, 480, 500, 600 अप टू 700, ठीक है? तो एक एक्सिस में अगर मैं लाइट ले लूं, एक्स एक्सिस पे लाइट, वाई एक्सिस पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लिख सकता था मैं, लेकिन हाउ टू मेजर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करेंगे आप? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट, अभी बताया ना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल है, तो मुझे मिलेंगे दो पीक्स मिलने वाले हैं, बस पीक्स मिल रहे हैं दो। यहां पे भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस, यहां पे हो रहा है थोड़ा बहुत, यहां पर भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम दो लाइट में हो रहा है, ब्लू लाइट, रेड लाइट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, दैट्स ऑल। यही है एक्शन स्पेक्ट्रम, यही तो है एक्शन स्पेक्ट्रम।
ग्राफ के नीचे लिखो एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या है एक्शन स्पेक्ट्रम? बोल तो लिखना है क्या? इट्स ए ग्राफ विच शोज, इट्स ए ग्राफ लिखना है तो लिखिए इट्स ए ग्राफ विच शोज rate of photosynthesis, it's a graph which shows rate of photosynthesis at different wavelengths of light, at different wavelengths of light. ये ग्राफ को हम बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, at different wavelengths of light. और एक ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, और यहां पर देखिए लाइट लिखने वाला हूं, और मैं यहां पे लिखने वाला हूं अब्जॉर्बेंस लिखने वाला हूं, अब्जॉर्बेंस मतलब कौन सी लाइट कितना अब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी लाइट कितना अब्जॉर्ब हो रही है। प्लांट अब्जॉर्ब भी करेंगे ना लाइट, प्लांट क्या करेंगे, लाइट को अब्जॉर्ब भी करेंगे। तो एक ग्राफ बना, यहां पर भी दो पीक मिले मुझे, ब्लू पे और एक रेड पे। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम फॉर विच लाइट, ब्लू एंड रेड। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम फॉर विच लाइट, ब्लू एंड रेड। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो मैक्सिमम इन विच लाइट, ब्लू एंड रेड। दैट्स ऑल। और ब्लू और रेड में भी मुझे एक सेलेक्ट करना है, कौन सी लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। रेड लाइट में मैक्सिमम होता है, उसके बाद ब्लू में होता है। अब ये बहुत ज्यादा डिबेट हुआ सो है कि ब्लू में ज्यादा होता है या रेड में ज्यादा होता है। अब ब्लू में ज्यादा होता है या रेड में ज्यादा होता है। सम ऑथर्स दे राइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आकर इन बोथ ब्लू एंड रेड लाइट। ये भी सही है, दोनों में ज्यादा होता है। दोनों में से एक चूज करना रहा तो रेड में करना है। तो इफ यू वांट राइट डेफिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या है खुद लिख सकते हैं आप। इट्स ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट amount of absorption of light, amount of absorption of light by the plant, amount of absorption of light by the plant for photosynthesis. In short, आज के क्लास में हम क्या पढ़े, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या क्या मिले आपको। देखिए सबसे पहले है ना फोटोसिंथेसिस में वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़े हम, वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, एंड देन मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, फिर प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट, फिर किसका एक्सपेरिमेंट, इंगन हाउस एक्सपेरिमेंट। इंगन हाउस के बाद बोलो जूलियस वैन सैक्स, उसके बाद कौन, इंगलमैन। इतने साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़े हैं, और हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतना फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ लीजिए आप, ओके। और रहे आज के जो आज का पेपर था उसके बारे में डिस्कस भी किए हैं, क्वेश्चंस रिकॉर्डेड हैं क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, आप देख सकते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन भी हो चुका है। और रही बात और एक, पेपर जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड है पेपर, समझ गए। अब एक 10-20 क्वेश्चन बाहर से, सिलेबस के बाहर से निकाल के बच्चों को परेशान करना, वो भी हो सकता है थोड़े लोगों का इंटेंशन, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा इंटेंशन है आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस आना, एंड डेफिनेटली पेपर लेवल इज नॉट डिफरेंट। हम जो पेपर बनाते हैं, मैं जो पेपर बनाता हूँ वो नीट लेवल का ही रहता है पेपर, समझ गए। अब यहाँ के पेपर में, और ये भी बात सुन लीजिए आप, यहाँ के पेपर में अगर आप बायो में 300 ले रहे हैं तो डेफिनेटली मेन एग्जाम में 300 प्लस ही रहते हैं, कम नहीं रहते।
और डिफिकल्ट बना के क्या करते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत इजी आ रहा है, सर बहुत इजी आ रहा है। हाँ, ओके, आई एक्सेप्ट दिस थिंग बिकॉज द टेस्ट इज ओनली फॉर 1 or 2 यूनिट्स, 1 or 2 यूनिट्स पे टेस्ट है। जब 50% सिलेबस में एग्जाम लिया जाएगा, सेम क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। सो आप बिल्कुल ऐसा मत बनाओ अपना आइडिया कि मैं कुछ बाहर से पढ़ूंगा या एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ूंगा, ये करूंगा वैसे करूंगा, कुछ भी प्लान मत करो। जो चल रहा है बेहतरीन चल रहा है, एनसीईआरटी से करो, नोट्स करो, क्वेश्चंस करते रहो बस। ठीक है, बच्चों में ऐसे आइडियाज आते हैं। करेक्ट, बायो तो आपके 360 आउट ऑफ 360 लेना है, बल्कि कुछ बाहर का पढ़ने जाते हैं, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे रिकमेंड नहीं है, ये टाइम में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रिकमेंडेड नहीं है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो इन एमबीबीएस। हाँ, अनलिमिटेड बुक्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के, 10 बुक रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नहीं है वो, यहाँ पे वो अलाउड ही नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। सो वी हैव टू कंप्लीट इन दिस लिमिटेड टाइम, वी हैव टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स, और ऊपर से अच्छे मार्क्स लेना, और ऊपर अच्छे से कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ये सब जो है अलाउड नहीं है। ओके, चलो।